आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 डे बिफोर क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये एग्जाम की। बहुत सारे कैंडिडेट अगस्त में अपनी इस एग्जाम को देने जा रहे होंगे, तो मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर कहीं हम भूल तो नहीं जाएंगे, क्या हम इस एग्जाम को पास कर लेंगे। तो आज मैं आपके साथ में कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे कि आप इस इनरोल्ड एजेंट की एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकें। सबसे पहले आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने पूरी प्रॉपर स्टडी की है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं और यूनिट वाइज अगर आपका स्कोर 85 to 90% आ रहा है तो 100% आप ईए की इस एग्जाम को पास करने वाले। और हमेशा मैं कहता हूं कि एक्चुअल एग्जाम से पहले आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, इसीलिए हम लोग आपके जैसा ईए का एक्चुअल पेपर आने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए 3 मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं। अगर आपने इन मॉक टेस्ट को पास किया है तो ईए तो आप बनेंगे, लेकिन 7 डेज पहले आपके ये मॉक टेस्ट आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं जिसको आप 7 डेज बिफोर एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी पोर्शन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक्स, आपको आइटमाइज और एडजस्टमेंट के बीच में क्लियर डिस्टिंग्विशमेंट पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट में क्या चीजें आती हैं और आइटमाइज में क्या आती है। तो पहली चीज आइटमाइज और एडजस्टमेंट जो कि आप ग्रॉस इनकम में से देते हैं, उसकी एक लिस्ट को एक बार रिवाइज कीजिए। कैपिटल गेन के पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए, 100% एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने वाले। उसके बाद मैं आपसे कहने जा रहा हूं फाइका टैक्स की कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्रेडिट्स में रिफंडेबल क्रेडिट्स और एडजस्टेबल क्रेडिट्स को आपने ध्यान रखना है। और एक डिसेंडेंट का कॉन्सेप्ट होता है, स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें बच्चे कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पोर्शन को भी आपने अच्छे से रिवाइज करना है। एनुअल नेट ऑपरेटिंग लॉस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, क्यूबीआईडी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। और इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में हमारे समरी नोट्स और फ्लैश कार्ड आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो मैं 100% श्योर हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप ईए बनेंगे। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ध्यान रखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं आएंगे, छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे। आपको किसी भी प्रकार की लिमिट्स को याद नहीं रखना है, आपको फेज आउट का कैलकुलेशन आना चाहिए, बट फेज आउट की लिमिट को कभी भी आपने ध्यान में रखने की कोशिश नहीं करनी है। और एक छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एजीआई और मॉडिफाइड ग्रॉस इनकम। तो एग्जाम जो है ईए की वो एप्लीकेशन बेस है, आपको वहां पर बहुत सारी चीजें एजुकेशनल बेसिस पे गेस करने पड़ती है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है और 100% पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो आप एजुकेशनल गेस करके उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए, क्योंकि छोड़ने से आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला। तो अगस्त में जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और मुझे 100% श्योर कि आपने मेरे अगर लेक्चर्स को वॉच किया है, मेरी स्टडी यूनिट वाइज टेस्ट दी और 3 मॉक को देने के बाद फ्लैश कार्ड और समरी नोट्स को अगर आप स्टडी करके एग्जाम देंगे, 100% आप ईए की इस एग्जाम को पास करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।